हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीयूटी का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। इस वाले फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमें दो टॉपिक्स करने हैं, एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है और साथ में क्या करना है, फाइल हैंडलिंग करना है। ये ध्यान देना, ये बेस्ड है सारा पाइथन के ऊपर। अगर आपका बैकग्राउंड पाइथन का नहीं है, यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास में C++ थी या जावा थी, आईसीएसई बोर्ड के पास जावा होती है, तो वो उन सबसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा आई बटन पे लिंक आ रहा है, 2 घंटे के आसपास की वीडियो, इसको देख लेना क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 2.5 घंटे की वीडियो से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा जो हमें करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या सीखना है हमें, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। लेकिन सबसे पहले मैं फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करूंगा। आपके सिलेबस में तो पहले एक्सेप्शन के बारे में लिखा है, फिर फाइल हैंडलिंग, बट बेटर ये कि हम पहले फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर उसके बाद आप इजीली एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट करना है, फाइल हैंडलिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे मैं पहले बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करूंगा फाइल हैंडलिंग का, साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में प्रैक्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपने नोट्स जरूर बना लेना, और अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी परचेज कर सकते हो। पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, नंबर भी फ्लैश कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक मूवी है जो पेन ड्राइव में है या फिर डीवीडी के अंदर है, आपने वो मूवी देखनी है, तो आप क्या करोगे, अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को लगाओगे, अगर सीडी या डीवीडी है तो उसको लगाओगे, आप कंप्यूटर में अटैच कंप्यूटर में डालोगे और तब प्ले करोगे। अब ध्यान देना, मान लो आपको 15 दिन बाद दोबारा से वो मूवी देखनी है, तो क्या करोगे, फिर से पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी यूज करोगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको मूवी देखनी है, बार बार आपको पेन ड्राइव या डीवीडी और सीडी यूज करने पड़ेगी। तो आपने क्या करा, आपने बेस्ट क्या करा, आपने उस मूवी को कॉपी करा और कंप्यूटर में सेव कर लिया, जिससे कि जब भी देखनी है आपको पेन ड्राइव, डीवीडी या सीडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट कंप्यूटर से आप स्टार्ट कर लोगे। इसका मतलब ये हुआ, जो डेटा आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया उसको आप दोबारा कभी भी यूज कर सकते हो। सेम चीज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, डेटा यूजर डालेगा, एक फाइल में डेटा को हम स्टोर करेंगे और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस फाइल से उस डेटा को रीड कर लेंगे। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आपके स्कूल के अंदर डेटा मेंटेन हो रहा है, सब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, तो वो कहां पर मेंटेन हो रही है, कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में कैसे मेंटेन हो रही है, कोई ना कोई फाइल में मेंटेन हो रही है। उसके 2 तरीके हैं, या तो डेटाबेस डीबीएमएस यूज करो, जो मैंने एसक्यूएल की वीडियोस में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, तो उसके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक तरीका तो ये है। अब जिसको डीबीएमएस के बारे में नहीं पता, तो वो क्या कर सकता है, वो वर्ड में डेटा स्टोर कर सकता है, एक्सेल में कर सकता है, नोटपैड में कर सकता है, जिससे कि जब भी उसको वो डेटा को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली फाइल से एक्सेस कर लेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, जब हम चाहते हैं कि डेटा काफी टाइम तक स्टोर रहे, तो वहां पर हम कंसेप्ट यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। ध्यान देना, जिस सीक्वेंस में मैं आपको कराऊं उसी सीक्वेंस में आपने करना है, और साथ साथ प्रैक्टिकल जरूर करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 1 वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ड यूजर से एंटर कराना है, जो वर्ड यूजर एंटर करेगा उसको हमें स्टोर करना है फाइल के अंदर। फाइल का नाम है gaps.txt। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा।
तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनपुट करना है वन वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। ध्यान देना, हमें स्टोर करना है फाइल gaps.txt। इसका मतलब क्या हुआ? स्टोर करने का मतलब होता है फाइल के अंदर राइट करना। स्टोर करने का मतलब फाइल में राइट करना। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसका यूज होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर। इसका मतलब हमें इनपुट कराना, तो हम क्या लिख देंगे? इनपुट एंटर द वर्ड। और ये जो वर्ड एंटर होगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू ch लिख दिया हमने लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब जो भी वर्ड एंटर होगा किस में स्टोर हो जाएगा? ch में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कहां तक? जब क्वेश्चन में जो लिखा होता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन वर्ड फ्रॉम द यूजर। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। ध्यान देना, स्टोर का मतलब फाइल में राइट करना है। स्टोर का मतलब फाइल में राइट करना है। कौन सी फाइल में? gaps.txt। तो जैसा आपको ये पता ही है, सब बच्चों को पता होता है, अगर हमें कंप्यूटर में फाइल में कुछ भी करना तो ऑब्वियसली हम पहले फाइल को ओपन करेंगे। तो इसमें भी हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये लिखा हुआ है gaps.txt। इसका मतलब .txt जो होती है वो हमारी नोटपैड की फाइल होती है। जैसे ही आप फाइल ओपन करोगे, कौन सी? .txt, उसके बाद जो डेटा आप स्टोर करोगे वो एक नोटपैड की फॉर्म में स्टोर होगा। उसको मैं प्रैक्टिकल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहां पर हमें क्या करना है? फाइल में स्टोर करना है। इसका मतलब पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। ये लिखा मैंने ओपन। ओपन के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज है। इस ओपन के ब्रैकेट के अंदर हमें दो चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट चीज कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, सेकंड किस लिए ओपन करनी है। तो फाइल का नाम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? gaps.txt। ये मैंने रेड से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं ओपन के ब्रैकेट में। तो ये ओपन के ब्रैकेट में डबल कोट्स में आ गया gaps.txt। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है? फाइल में राइट करना है। स्टोर मतलब राइट करना। राइट जो वर्ड है किससे स्टार्ट होता है? W से। तो हम इसके बाद लिखेंगे gaps.txt के बाद लिखा कॉमा, डबल कोट्स के अंदर W। इससे क्या हुआ? इससे हमारी फाइल ओपन हुई। कौन सी वाली? gaps.txt। किस पर्पस के लिए? राइटिंग पर्पस के लिए। मतलब हम इस फाइल में राइट कर सकते हैं। ध्यान देना, इसके बाद हम इक्वल टू करेंगे, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल लेंगे। यहां ले लिया मैंने fw। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि फाइल में जब भी आपको काम करना है, आप कभी भी फाइल का नाम यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ओपन करते समय करोगे। उसके बाद आप फाइल का नाम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो मैंने ले लिया इक्वल टू करके fw लिया हुआ है। अब आप जो भी काम करोगे fw की रिस्पेक्ट में करोगे। वैसे fw को काफी लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है उस चीज को हम इसमें डिटेल में नहीं समझेंगे। सिंपल ये याद रखना, या तो एक वेरिएबल ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो। वो कैसे बनता है? इक्वल टू करके एक लेफ्ट में एक वेरिएबल ले लिया, fw ले लिया। इससे फाइल ओपन हुई। ध्यान देना, स्टूडेंट सोचता है इससे फाइल में राइट हुआ। राइट नहीं हुआ, ओपन हुआ। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है? राइट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है राइट फंक्शन। ये लिखा मैंने राइट, और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट बंद है। इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि क्या चीज हमें फाइल में राइट करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनपुट कराना है एक वर्ड और उसको स्टोर करना है। इसका मतलब जो वर्ड यूजर ने एंटर करा उसको स्टोर करना है। वो जो इनपुट करा हमने किस में करा? ch में। तो राइट के ब्रैकेट में हमने लिख दिया ch। ये आ गया ch। अब कहां पर राइट करना है? फाइल के अंदर। फाइल का नाम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? fw। तो राइट से पहले मैं नीचे लिख दिया मैंने fw और साथ में लगा दिया डॉट। ये बन गया fw डॉट राइट ब्रैकेट में ch। इसका मतलब fw मतलब ओपन वाली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, fw इज इक्वल टू ओपन gaps.txt कॉमा w। इसका मतलब fw मतलब gaps वाली फाइल, वहां पे राइट कर दो। तो fw डॉट राइट लिखा। राइट एक मेथड है, एक फंक्शन है। अगर आपको फंक्शन का टॉपिक नहीं आता तो ये आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पे क्लिक करोगे, फंक्शन का टॉपिक भी देख सकते हो। ठीक है, अभी वैसे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना एक फंक्शन है राइट, और ब्रैकेट में लिखा है ch। इसका मतलब फाइल में राइट हो गया कौन सा? ch जो यूजर ने एंटर करा। ठीक है, राइट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान देना, बच्चे भूल जाते हैं।
जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हो तो क्या करते हो, ऑब्वियसली जैसे फाइल ओपन करी, फाइल में कुछ डेटा लिखा और उसके बाद क्या करते हो, फाइल को बंद करते हो ना। तो सेम चीज यहां पर हमें क्या करना है, फाइल को बंद करना है। बंद मतलब क्लोज करना है। तो ये लिखा मैंने क्लोज, उसके आगे ब्रैकेट्स लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स। अब कौन सी फाइल को क्लोज करना है उसका नाम हम यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, FW। तो क्लोज से पहले लिखा मैंने FW और फिर लगा दिया डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, FW मतलब गैप्स वाली फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस सीक्वेंस में समझाया उसी सीक्वेंस में देखना। ठीक है, नोट कर लो। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। स्क्रीन पे प्रैक्टिकल चलता रहेगा, आप ज्यादा ध्यान स्क्रीन पे ही देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडियली ओपन करेंगे। उम्मीद रखूंगा आपको आइडियली पे काम करना आता है। अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही स्लो तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये मेरी विंडो की स्क्रीन आ रही है। यहां पर मैंने क्या करा, विंडो के ऊपर क्लिक करा, जो कीबोर्ड पे विंडो बटन होता है वहां पे क्लिक करा, या फिर आप क्या कर सकते हो, माउस को क्लिक करा विंडो पे और यहां लिख दोगे IDLE। ठीक है, ये मेरा सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा IDLE का, इसको मैंने ओपन कर दिया। दोस्तों ध्यान देना, जो भी मैं काम करूंगा वो मैं करूंगा स्क्रिप्ट मोड में, इंटरैक्टिव मोड में नहीं करूंगा। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड का नहीं पता तो ये आई बटन आ रहा है, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड यहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम गए, ऊपर लिखा हुआ है फाइल, फाइल पे गया, यहां पर लिखा हुआ है न्यू फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करा, ये अलग से विंडो ओपन होगी। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर रखा है अपने IDLE का, तो आप कर रहे होगे तो हो सकता है वो ब्लैक आ रहा हो या फिर व्हाइट आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने चेंज करा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लिखेंगे जो क्वेश्चन हमने करा था। इनपुट 1 वर्ड फ्रॉम द यूजर स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt, ये करना है। ठीक है, तो क्या लिखा था हमने, पहले लिखा था इनपुट कराने के लिए CH इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वर्ड। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एक वर्ड एंटर होगा। फिर क्या करना था, स्टोर करना था फाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने ओपन, कौन सी फाइल है, gaps.txt, डबल कोट्स बंद, कॉमा, क्या करना था, राइट करना, तो W आ गया। और साथ साथ में क्या समझाया था मैंने आपको, जब ओपन करेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर गया, ओपन के यहां पर लेफ्ट इक्वल टू का साइन लगाया, FW क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जिससे कि हम FW की हेल्प से फाइल में स्टोर करेंगे। फिर हमें क्या करना था, राइट करना था। तो राइट करने के लिए क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन में राइट फंक्शन कॉल करा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद करा। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे किसको राइट करना है, राइट किसको करना है, जो यूजर ने एंटर करा दैट इज CH, तो यहां पर आ जाएगा CH। ठीक है, यहां तक क्लियर, राइट हो गया। और राइट से पहले लिखेंगे हम फाइल का नाम, लेकिन डायरेक्टली हम फाइल का नाम नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, जो ओपन करा है उसके इक्वल टू पे क्या लिखा हुआ है, FW, तो लिखेंगे FW डॉट, ये आ गया हमारा FW डॉट राइट CH। अब नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट में हमें फाइल को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे, क्लोज फंक्शन कॉल करेंगे और उससे पहले भी FW लिख देंगे। तो ये लिख देते हैं, दिस इज क्लोज, इससे पहले क्या लिख देंगे, FW डॉट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल कोड, जो मैंने आपको समझाया था वही एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हमेशा प्रोग्राम को स्टोर करना पड़ता है। तो ध्यान देना, यहां पे हम गए फाइल में, ये आ गया फाइल, यहां पे लिखा हुआ है सेव। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आ रहा है फोल्डर, ये ऊपर जो फोल्डर आ रहा है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक करा, ये पूरा पाथ है जहां पर हमारा पाइथन स्टोर है और यहीं पर ही हमारी फाइल बनेगी। कौन सी, gaps.txt। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्या इस फोल्डर के अंदर gaps.txt नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने क्या करा, इस पाथ को मैं कॉपी कर रहा हूं,
कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव नहीं करा। रन पे गए, रन पे कैसे जाओगे, विंडो और आर दबाओगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये पाथ आ गया जो कॉपी करा था। अब हम इस फोल्डर में आ गए, इसी फोल्डर में बनेगा, कौन सी फाइल बनेगी, जो gaps.txt नाम की है। तो पहले देख लो क्या यहाँ पे gaps.txt नाम की फाइल है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रेफर करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल में एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही है। मिनिमाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। तो ये लिखा सेव। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग का, तो मैं इसका नाम दे देता हूं एफ, फाइल हैंडलिंग है FH1। F मतलब फाइल, H मतलब हैंडलिंग, 1 फर्स्ट क्वेश्चन है .py। किस नाम से सेव होती है, पाइथन के नाम से, पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py। ये सेव कर दिया। ठीक है, सेव हो गया। अब हम रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल। अब वो बोल रहा है एंटर द वर्ड। अब आप बताओ क्या एंटर करूं। हम एंटर कर देते हैं माय नेम इज गैप्स। नहीं, ध्यान देना, वो पूरा एक वर्ड नहीं है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो हम एंटर कर देते हैं इंडिया। क्या एंटर कर दिया हमने, इंडिया, और एंटर करा। जैसे ही आप एंटर दबाओगे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो फाइल में स्टोर करना था, कुछ शो तो करना नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने एंटर करा इंडिया, क्या ये वाकई फाइल में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो हम देखते हैं। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये भी मिनिमाइज कर दिया, और नीचे मैंने मिनिमाइज कर रखा था कौन सा फोल्डर, जो जिसके अंदर स्टोर होगा। ये ओपन हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, देखो गैप्स नाम की फाइल आ गई। इसको मैं ओपन करता हूं, डबल क्लिक करा, इंडिया आ गया। अब ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। एक बार मैं दोबारा टेस्ट कराता हूं आपको कुछ और एंटर करके। इसको मैं बंद कर रहा हूं। गैप्स नाम की फाइल ऑलरेडी बनी हुई है अब यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से मैं इस कोड को रन करूंगा। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो आपको समझना है। ये था, इसको मैंने बंद कर दिया। एक बार दोबारा रन करूंगा उसी कोड को एज इट इज। तो ये हो गया, फाइल में गए, रन मॉड्यूल। ठीक है, पूछ रहा है एंटर द वर्ड। मैं यहां पर एंटर कर देता हूं पाइथन, PYTHON। पाइथन एंटर करा और एंटर मार दिया। अब प्रिंट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमें तो इनपुट करा के फाइल में स्टोर करना था। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये मिनिमाइज, गैप्स नाम की फाइल है, क्या लिखा हुआ है, पाइथन। इससे पहले इंडिया था, अब यहाँ पर पाइथन आया। इसने क्या करा, जब भी आप कोई नया डेटा डाल रहे हो, दोबारा से कोड को जब रन कर रहे हो, दोबारा से वो पूछ रहा, और जब भी नया डेटा डालोगे तो पुराने डेटा को ओवरराइट कर रहा है, पुराने डेटा को ओवरराइट कर रहा है। इसके बाद कुछ वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे कि पुराना डेटा भी चाहिए प्लस नया डेटा कैसे ऐड करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा, ध्यान से समझना, लास्ट में रिकॉल करवा रहा हूं हमने क्या क्या सीखा। इसमें हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइल में स्टोर करो तो इसका मतलब राइट करना है। ठीक है, साथ साथ में हमने ये देखा अगर जो भी फाइल होगी अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्रिएट कर देगा बैकग्राउंड में। कहां पर क्रिएट करेगा, बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में जहां पर हमारा पाइथन स्टोर है। आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर एक कोड रन करा उसके बाद दोबारा रन करेंगे तो पुराना हमारा ओवरराइट हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। तो इसके बारे में हम और आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ आया होगा। आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करना, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों हमने देखा फाइल हैंडलिंग का एक क्वेश्चन सीखा, साथ में प्रैक्टिकल भी करा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बेसिस पे क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें यह पता होना चाहिए किस टाइप से हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। और दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो नंबर फ्लैश हो रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप इंफॉर्मेशन पढ़ लेना अगर आपको नोट्स चाहिए तो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।